इमरान खान का लॉन्ग मार्च आ रहा है पिंडी की तरफ, बस अब पहुंचा ही चाहता है। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो डटी हुई है। कुछ मुज़ाकरात शुरू हुए हैं अलवी साहब के और इनके बीच, अभी फॉर्मली तस्लीम तो नहीं कर रहा है लेकिन बातचीत चल रही है। इस हफ्ते गुंजाइश है मुज़ाकरात की और इमरान साहब भी इस तरफ माइल हैं गुफ्त शरीर मुज़ाकरात वगैरह करने के। प्रोफेसर साहब, एक नाम है इसहाक डार, ये बड़ा मज़ाकराती जो टीम है उसमें है और सदर अलवी से मुलाकात, फिर जरदारी से, फिर शहबाज साहब से बड़ा इनका जो है ना इस वक्त घूम रहे हैं। तो क्या ये कुछ कामयाबी इनके हिस्से में आएगी या इनका जो तरीक़ेदार बताइए, ये घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, राय ले रहे हैं, राय दे रहे हैं, लेकिन डीप इन हिमसेल्फ ये बहुत ज़िद्दी हैं। करना इन्होंने वही है जो चाहते हैं, बगैर वो मुज़ाकरात बातचीत हो रही है उनकी, इसमें कोई शक नहीं। हमें बहुत ही सीरियस थ्रेट्स हैं शुएब साहब को। उनका एक मुकदमा है जो पिछले 6 साल से पेंडिंग है। 4-5 साल में 3-4 दफ़ा उसकी हेयरिंग्स हुई, लेकिन अब पिछले 1 महीने में 2 दफ़ा हो चुकी हैं। जिस वजह से मैं ये जिक्र कर रहा हूँ, हमें ये थ्रेट्स हैं कि हमला जो है वो इस्लामाबाद में हो सकता है। हमें 29 नवंबर के बाद अगर हम इस्लामाबाद में आएँ तो हम महसूस करते हैं कि शायद सूरत हाल बदल चुकी होगी। जो इस वक्त जिन ख़तरात का हमें सामना है वो शायद उस तरह से नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज जुमातुल मुबारक है और प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं। इसके साथ साथ मारूफ सहाफ़ी फ़ख्र रहमान भी हमारे साथ हैं स्काइप के ज़रिए, और बात होगी प्लैनेट्स की, सितारों की जो अटकेलियाँ हैं, उनकी जो चालें हैं। प्रोफेसर साहब से पूछेंगे कि वो कैसे उनको देख रहे हैं। ये कोई स्पिरिचुअल इल्म नहीं है, ये एक सेकुलर है, कोई डिवाइन इल्म नहीं है। ये सेकुलर नॉलेज है, बड़ा कदीम है और उसके हवाले से हम बात करते हैं। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि यार ये आप लोग जो काम कर रहे हैं ना, ये इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। तो हम ईमान रखते हैं इस पर कि गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है, और ये जो एक कदीम इल्म है उसकी रोशनी में प्रोफेसर साहब भी इज़ वेरी वेल रेड माशाल्लाह, हिस्ट्री बहुत पढ़ी है इन्होंने। तो ये उस पर एक स्पेकुलेट करते हैं, रिलेट करते हैं हिस्ट्री के साथ इन प्लैनेट्स की मूवमेंट को, और हम देखने की कोशिश करते हैं कि अभी क्या होने वाला है। तो आगाज़ ऐसे ही है कि पूछेंगे कि जनाब इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो कैसी है, और फिर उसके बाद आगे जाके देखेंगे कि प्लैनेट्स इंडिविजुअल्स वो क्या करते हैं, क्या कह रहे हैं। और फ़ख्र रहमान साथ हैं। ये प्लैनेट्स की बात प्रोफेसर साहब करेंगे और सहाफ़ती ज़बान में उसकी एक्सप्लेनेशन मैं लूँगा फ़ख्र रहमान से। तो प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो कुछ बयान फरमाइए कि ये इमरान खान का लॉन्ग मार्च आ रहा है पिंडी की तरफ, बस अब पहुँचा ही चाहता है, और दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो डटी हुई है। कुछ मुज़ाकरात शुरू हुए हैं अलवी साहब के और इनके बीच बाज़ाब्ता तौर पर, जिसमें अभी फॉर्मली तस्लीम तो नहीं कर रहा है लेकिन बातचीत चल रही है। तो प्लैनेट्स क्या बताते हैं कि ये तसादम ही होगा या कोई गुफ्तगू से मामला हल हो सकता है? जी, इस हफ्ते मुज़ाकरात की सूरत पैदा हो रही है और इस तरफ हालात आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे सामने हालात हैं, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये सूरत हाल बनी है और मुज़ाकरात होने की बज़ाहिर आसार पैदा हो रहे हैं, लेकिन बीच में आपने प्लैनेट का कुछ 6-7 दफ़ा जिक्र कर डाला है। अगर प्लैनेट ग्रुप से आप पूछेंगे तो ये मामला मुझे ठीक नहीं नज़र आता। बाद में दोनों जो साइड हैं, दोनों जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े हैं, महाजराई है, ये मामला दोनों बैक नहीं करेंगे। ये मामला मुझे ख़राब होते नज़र आता है। अच्छा, कोई भी बैकआउट नहीं करेगा? मुज़ाकरात के इस हफ्ते चांसेस हैं, वो तो हो रहे हैं चांसेस, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं कि तसादम ही होगा, ये गुफ्तगू से मसला नज़र ये आता है कि आखिर में ऐसे ही नज़र आता है, प्लैनेट ऐसे ही हैं। फ़ख्र रहमान, आपने सुना प्रोफेसर साहब क्या कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं? जी, प्रोफेसर साहब की बात को अगर आप सामने रखें तो थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊंगा, और ये अप्रैल मई की बात है जब उस वक़्त इमरान खान के साथ
इलेक्शन के हवाले से बातचीत करने का कहा गया था, और फिर बाद में फिर सब सामने आए और उन्होंने कहा कि जी बातचीत करनी थी, लेकिन फिर अब बातचीत नहीं की। यहाँ तक कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी एक तस्लीम कर दिया था कि हाँ जी इलेक्शन के ऊपर बातचीत करनी थी। तो बिल्कुल गनी साहब सही कह रहे हैं कि ये बातचीत का एक जो मामला था ये पहले भी ट्रक की बत्ती की तरह था, और इमरान खान ने फिर इसीलिए से जलसों का अपना शुरू किया था, और 25 मई का लॉन्ग मार्च का भी उन्होंने ऐलान किया था। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये ऐसा ही लगता है। अच्छा प्रोफेसर साहब, मैं सर ये माज़ाराई की शक्ल नज़र आती है। प्लैनेट जो है वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि दोनों साइड्स जो हैं पीछे नहीं हटेंगे। और अच्छा। ये जो आगे मुज़ाकरात का आपने हवाला दिया है, ये इस हफ्ते गुंजाइश है मुज़ाकरात की, और इमरान साहब भी इस तरफ माइल हैं गुफ्त शरीर मुज़ाकरात वगैरह करने के। लेकिन सवाल ये है कि आखिर में क्या होगा। ये बड़ा सवाल है जी हाँ जी, और यही आप दरअसल इम्पॉर्टेंट जो पहलू है सारे मामले के यही है, वो ये नज़र आता है कि ये इकट्ठे ये आमने सामने आएंगे। अच्छा इमरान साहब एक और बात करते हैं प्रोफेसर साहब, उन्होंने कहा है कि दोबारा हमला हो सकता है, खदशा है। पहला जो पिछले हफ्ते आपसे बैठे थे मैं कह गया था कि अभी उनकी जान को बदस्तूर ख़तरा है, बिल्कुल ख़तरा है, और ये 2 साल तक ख़तरा है। ये नहीं कि सिर्फ इन दिनों है, ये प्लैनेट उनके 8वें खाने में बैठे हुए हैं, वो तो 2 साल और अभी तक उधर ही 8वें खाने में प्लैनेट है, जिसकी वजह से मैं कहता रहता हूँ कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। और दूसरा ये है कि वो अपने जो करीबी साथी हैं उन पर उनकी गहरी नज़र नहीं है। वो करीबी साथियों को या तो समझते ही नहीं हैं, या वो ये समझते हैं कि मैं इस काबिल हूँ, ये क्या कर लेंगे, मेरा जो मर्ज़ी करे मैं इनको डील कर लूँगा। ये उन्हें अपने बारे में खुद एतमादी है। लेकिन प्लैनेट की ये हमने तो प्लैनेट क्रू से बात करनी है, वो ये मुझे नज़र आता है कि देयर इज़ ए मैसिव डिसेप्शन नाउ अगेंस्ट इमरान खान। कोई आदमी जो बहुत ही करीब है उनके, या जो कोई 1-2 करीब हैं, वो उनको बहुत बड़ी डिसेप्शन धोखा देने वाले हैं। और आप इस बात को अपनी जो आपका तर्ज है, आपकी जिस तरह बात एक साफियाना तौर पर करते हैं, आप ज़रूर इस बात को वो करें। फ़खर रहमान प्रोफेसर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही है, डिसेप्शन, इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो धोखा दे सकते हैं, देंगे। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट मैन? ये फजल रहमान साहब के लिए मज़ीद आसानी पैदा करने के लिए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मार्च में नेपच्यून और पहले मौजूद है उनके छठे खाने में, ऊपर से दाखिल हो जाएगा जोल। तो जब जोल दाखिल होगा तो उनके छठे खाने में नेपच्यून और जोल दोनों दाखिल हो चुके होंगे। तो इन दोनों के दाखिल होने की वजह से पिछले अप्रैल में जो हुआ था, नेपच्यून की वजह से उनको दुख हुआ था काम की जगह, जो लोग उनके साथ काम करते हैं। अब जोल के दाखिल होने की वजह से मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ फजल रहमान साहब कि ज़्यादा धोखा होगा, और सैटर्न के जो असरात हैं वो ये मुस्तकिल असरात भी ये पैदा कर सकता है सैटर्न जोल। फ़खर रहमान सुनिए आपने प्रोफेसर साहब की बात, क्या कहेंगे? जी समी साहब, एक तो प्रोफेसर साहब के साथ एक ख्वाब का भी तस्करा मैं करना चाहूँगा, लेकिन इमरान खान के बारे में जो वो कह रहे हैं, एक तो ये कि इमरान खान के साथ ज़िंदगी में बड़े धोखे हुए हैं और हमेशा से उनके साथ ये धोखे होते रहे हैं। सबसे करीबी लोग उनको दगा देते रहे हैं। इमरान खान की कमज़ोरी या वीकनेस अगर आप पूछें तो वो ये है कि वो कानों के बड़े कच्चे हैं, वो बात को तस्लीम कर लेते हैं और ट्रस्ट कर लेते हैं। अभी उनकी ज़िंदगी को जो ख़तरात की बात हो रही है, बिल्कुल उनकी ज़िंदगी को पहले से ज़्यादा ख़तरात लाहक हैं। इस हवाले से पहले भी इंटेलिजेंस मौजूद थी और अब भी थी। और जहाँ तक एक ख्वाब का ताल्लुक है, ये जो सितारों की बात कर रहे हैं, तो मैं प्रोफेसर साहब से ये शेयर करूँगा कि फजर के टाइम यानी अजानों से पहले अगर आप शोले बुलंद होते देखें और फिर उसमें खुदा न खास्ता कुछ लोगों के जहाँ बाग होने को देखें, तो ये जस्ट फजर की अजानों से पहले की जो सूरत हाल हो, इस तरह का ख्वाब के बारे में आप क्या कहते हैं? क्या आप क्या समझते हैं कि इस तरह का ख्वाब क्या इंडिकेट कर रहा है? प्रोफेसर साहब सुना आपने क्या कहा? उन्होंने आपसे सवाल किया, ख्वाब का सवाल किया कि अगर फजर के वक्त पहले थोड़ी देर
आग देखें और उसमें कुछ लोगों को जलता देखें, कुछ आप इस मामले में भी कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे फैज साहब? वेल, मैं ये ख्वाबो ख्याल की दुनिया है, मैं इसमें नहीं आते। कुछ नहीं कह सकूँगा। प्लेनेट के बारे में अगर फजल रहमान साहब कोई बात करते हैं तो मैं उनके साथ शेयर करूँगा या उनके साथ मैं ये डिस्कस कर सकता हूँ। नहीं, वो तो ख्वाबों में रहने वाले हैं। फ़खर रहमान साहब तो ख्वाबों में रहते हैं। जी, फिर प्लैनेट्स पे आप ही हैं। चले मैं प्लेनेट के हवाले से सवाल कर लेता हूँ। प्रोफेसर साहब ये बताएं, ये जो आप मुज़ाकरात की बात कर रहे थे, तो इससे तो ये लगता है कि जैसे इमरान खान को इंगेज किया जाएगा ताकि लॉन्ग मार्च को डिफ्यूज किया जाए और फिर उनके साथ धोखा कर दिया जाए और फिर मामला जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाएं। क्या आपके प्लेनेट जो है ये बात कर रहे हैं या? जी रहमान साहब, वो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अब सैटर्न भी उधर ही चला गया है। उनके छठे खाने में नेपच्यून तो पहले था, उनको धोखा हुआ पहले और बहुत धोखे हुए हैं, लेकिन जो अप्रैल में धोखा हुआ पिछले साल, इस साल अप्रैल में, वो बहुत बड़ा धोखा था। लेकिन जोल के दाखिल होने की वजह से अब सूरत हाल मज़ीद मनूस हो गई है। अब उनको बहुत बड़ा धोखा मिलेगा और उनको ये एहसास होना चाहिए कि मुझे इन करीबी लोगों से जान छुड़ानी चाहिए। जोल की वजह से मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ। तो अभी इसका मतलब ये हुआ प्रोफेसर साहब, हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि जो ये मुज़ाकरात की जो बात हो रही है ये एक डिसेप्शन हो, क्योंकि इस वक्त इतना बड़ी तादाद में लोग लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए आ रहे हैं। हर जगह इतनी पजीराई हुई है कि जिनकी टांगें कांप रही हैं, वो ये एक डिसेप्शन दें मुज़ाकरात का, ताकि कहीं ना कहीं वो जो एक एहतजाज का ज़ोर है वो टूटे। दैट इज़ ए पॉसिबिलिटी प्रोफेसर साहब। वेल जी, वो जो जिनकी टांगें कांप रही हैं आप फरमा रहे हैं, वो तो कांप रही हैं, वो तो बिल्कुल सामने है, लेकिन उनके साथी जो इनकी बिल्कुल सफ़ों में वाज़ेह है सूरत हाल। हम फजल रहमान साहब और मैं ये जो अर्ज़ कर रहे हैं वो ये है कि जो धोखा हो रहा है उनको, जो उनको धोखा देने वाले हैं, मगर इमरान साहब को इसका एहसास ही नहीं है। मैं वाजे कर देता हूँ, उनका नाम है फ़खर रहमान। वो बड़े परेशान हो गए हैं, फजल रहमान आपने उनसे कहा है, क्योंकि ये आजकल कोई इतनी ज़्यादा इज्जत वाबस्ता इससे नहीं लगी हुई। उन्होंने कहा मेरा नाम फ़खर रहमान है। चलें जी फ़खर साहब, आपका नाम आ गया प्रोफेसर साहब को, आप फ़खर रहमान ही हैं, ठीक है। अच्छा प्रोफेसर साहब ये बताइए कि वो जो उधर लंदन में गए हुए हैं पंछी, बेटी भी है अब्बा भी हैं, वो क्या उनके क्या सितारे हैं वो? हाँ जी, उनके सर जिन सितारों के ज़रिए असर ये सब कुछ हो रहा है, या उनके जो प्लैनेट्स हैं वो एक वक्ती तौर पर, जो प्लैनेट वक्ती तौर पर गुजरते हैं, वो कहना पड़ता है कि वो खुश हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन सवाल यह है कि उसका पूरे मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए क्या असरात हैं, वो ठीक नहीं है सर। वहाँ एक यूरेनस प्लैनेट आया हुआ है उस औरत के खाने में, जिसको हम मरियम कहते हैं। अच्छा। वो यूरेनस जो है वो तब्दीलियाँ लाता रहता है। अभी फरवरी आएगा तो सूरज के साथ यूरेनस का तरबीह लगेगी, वो मरियम के लिए बड़ी ख़राब साबित होगी। लेकिन जहाँ तक उनके वाले साहब का तल्लक है, उनके प्लैनेट किसी हद तक ठीक हो रहे हैं, और मुमकिन है जनवरी में जब सूरज उनके घर में आएगा वो मज़ीद एतमाद महसूस करें। लेकिन एक होता है मुस्तकिल हाल, वो नहीं है अभी। वक्ती तौर पर नवाज शरीफ साहब महसूस करेंगे कि सूरत हाल जो है जैसे मैं चाहता हूँ वैसे सूरत हाल वो शक्ल इख्तियार कर रही है। और दूसरा यह है कि कोई नए लोग, नए दोस्त उनके ज़िंदगी में आप आ रहे हैं, उनकी वजह से भी उनको काफ़ी तक़वियत मिल रही है उनके मशवरों से आजकल। तो देखिए अब, और जो वज़ीर आज़म है 23 सितंबर 1951 जनाब शहबाज शरीफ साहब, हाँ जी, तो उनकी जो सूरत हाल है वो बहुत ही ज़्यादा कश्मकश में गिरफ्तार हैं। जहाँ तो तक अपना शहबाज साहब, हमारे शहबाज साहब का तल्लक है, ये तो अभी डीप टेंशन, और कोई फैसला करने का उनको समझ नहीं आ रही कैसे फैसला किया जाए। तो ये कोरोना इसी दबाव में हुआ है, फिर उन्हें कराना था, उनके साथ कोई अच्छा खासा तल्लुक होगा, कोई जरासीम मिलते होंगे आपस में। अच्छा, ये फ़खर रहमान साहब भी कुछ अगर उनके बारे में बयान कर सके तो। हाँ जी जी फ़खर साहब।
एक्चुअली समी साहब, वो जो चाइना में, अमेरिका में और दुनिया भर की जो लेबॉर्ट्रीज हैं उसमें जो कोरोना के टेस्ट किए गए थे कि ये जरासीम क्या है, तो उसमें उन ममालिक में तो किसी भी सूरत में सियासी कोई जरासीम जो था वो सामने नहीं आया, लेकिन अलबत्ता पाकिस्तान में ज़रूर आ गया। और जब भी लोगों ने अदालत में पेश होना होता था या कहीं पे उनकी तलबी होती थी तो वो कोरोना हो गया और एक सर्टिफिकेट ले लेते थे। तो यहाँ पर जब भी हमने देखा कि सियासी तौर पर सियासतदान दबाव का शिकार हुए तो वो कोरोना का बहाना बनाकर या तो अदालतों में पेश नहीं होते थे। और अभी भी कुछ सूरत हाल ऐसी लग रही है कि एक अहम तकर्री होनी है और उसकी जिम्मेदारी इस वक्त के वज़ीर आज़म के सर पर है। अब उनको समझ नहीं आ रही है कि अपने भाई की क्या करें। ठीक है, अच्छा मैं एक और सवाल करता हूँ। एक प्रोफेसर साहब, एक नाम है इसहाक डार, 23 मई 1950 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, 23 मई 1950। ये बड़ा मज़ाकराती जो टीम है उसमें हैं और सदर अलवी से मुलाकात, फिर जरदारी से, फिर शहबाज साहब से, बड़ा इनका जो है ना इस वक्त घूम रहे हैं। तो क्या ये कुछ कामयाबी इनके हिस्से में आएगी या इनका जो तरीक़ादार बताइए, ये घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, राय ले रहे हैं, राय दे रहे हैं, लेकिन डीप इन हिज सेल्फ ये बहुत ज़िद्दी हैं। करना इन्होंने वही है जो चाहते हैं, बग़ैर वो मुज़ाकरात बातचीत हो रही है उनकी। अब सवाल यह है कि एक इंसान ने अपने तजर्बे के मुताबिक, अपनी सियासत के मुताबिक ही नतीजा निकालना है, तो वो बात वही होगी जो वो चाहते हैं। ही इज़ वेरी स्टबर्न, वो ज़िद्दी इंसान है बहुत, जिन्हें हम डार साहब कहते हैं, और वो बात उन्हीं की मनवाने की वो कोशिश करेंगे। अच्छा, यानी जो उनको जिन्होंने कहा उनसे उन्हीं की बात मनवाने की कोशिश करेंगे, कोई बीच का रास्ता नहीं। ये वो ही इज़ वेरी स्टबर्न, वो जिद में आएंगे और वो अपनी राय पर कायम रहेंगे। जी फ़खर, ये तो फिर मुज़ाकराती मिशन तो कामयाब होता नजर नहीं आ रहा। सर जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरह से प्रोफेसर साहब फरमा रहे हैं कि वो जिद्दी हैं, तो एक जिद तो उनकी बिल्कुल पाकिस्तान को डिफॉल्ट पे ले गई है। 75% से ज़्यादा पाकिस्तान दिवालियापन का शिकार हो गया, मईशत तबाह हो गई है। तो ये मेरे ख्याल में ये भी एक कोई जिद्दी का नतीजा मुझे लग रहा है। और जहाँ तक आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, आज उनकी सदर ममलकत से बातचीत हुई और इससे पहले उन्होंने जो एलाइज हैं उनसे भी मुलाकातें की। तो अब वो फिर से एक कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से कहीं पे फ्लेक्सिबिलिटी या कोई चक्कर दे दें और ये जो तैनाती का मामला इससे स्मूथली निकल जाए और फिर उसके बाद इमरान खान को हम आंखें दिखाएं। तो ये प्रोफेसर साहब की जो बातें हैं बिल्कुल सही लग रही है मुझे। और मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन भी है कि आइंदा जो सूरत हाल बनने जा रही है वो बड़ी ख़तरनाक और इंतहाई खौफनाक किस्म की होने जा रही है। अल्लाह ताला से दुआ हमें ये करनी चाहिए कि पाकिस्तान को हर किस्म की ठीक हो गया। अच्छा ठीक है फ़खर, ठीक है। अच्छा एक और बात, एक आरिफ अलवी साहब हमारे सदर हैं, 29 जुलाई 1949, 29 ऑफ जुलाई ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है। ये मुझे बताइए कि ये कुछ करेंगे या ये कोई लॉलीपॉप देंगे, कोई लोरी देंगे? ये यूँ समझ लीजिए कि असरात ये इनमें ज़िद नहीं है, लेकिन ही नीड सेंस ऑफ अप्रिसिएशन। मैं प्लानट के रूप से मुझे बातें करनी पड़ती हैं जी, छोटी मुँह बड़ी बात। मैं अपने मोहतरम सदर साहब के बारे में बात कर रहा हूँ कि वो ही नीड सेंस ऑफ अप्रिसिएशन वाट एवर ही इज़ डूइंग। तो अब सवाल ये पैदा होता है, जो सूरत हाल है उसमें अप्रिसिएशन है ही नहीं। जिसके वो मुज़ाकरात कर रहे हैं उनको इसका एहसास हो चुका होगा। ये मुज़ाकरात इस हफ्ते हैं सर, और इसका जो आखिर में अंजाम होने वाला है, जब उन्होंने यहाँ पहुँचना है, वहाँ जो सूरत हाल नहीं नज़र आ रही प्लानट के रूप से। वहाँ जैसे आपने साफियाना लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तसादुम है, दोनों साइड नहीं पीछे हटेंगी। वहाँ कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि मसले का हल बने। मुज़ाकरात इस हफ्ते पॉसिबिलिटी अमकानात हैं, तो ठीक है, मुज़ाकरात होने चाहिए, एक दूसरे का नुक्ता नज़र समझें। ये जो हमारा इल्म है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि यही हर्फ आखिर हो। मुमकिन है हमारी राय जो है वो उसमें यूँ समझ लीजिए कि सही ना हो, मुज़ाकरात को अल्लाह कोई सूरत निकाल दे, क्योंकि वो जो चाहे कर सकता है, जो चाहे जिस वक्त चाहे कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो मुज़ाकरात इंशाअल्लाह
जारी रहेंगे, लेकिन एक अच्छी तरफ जाएं। और ये जो अभी तक सामने आई है बात प्लैनेट्स की रूह से कि मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, होंगे भी, लेकिन एंड जो है एंड वो ठीक नज़र नहीं आ रहा और धोखा फिर इम्कान है। और इसाक डार साहब बड़े ज़िद्दी हैं अपने मास्टर्स के पैगाम के लिए। जब तो यही कह रहे हैं, आरिफ अलवी साहब बीच में कोई सूरत निकालना चाहेंगे, कोशिश करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे इन मुज़ाकरात के नतीजे में कोई चीज़ हल होती हुई नज़र नहीं आ रही। बाकी मेरे मौला के हाथ में हर चीज़ है, जो चाहे वो कर दे। छोटा सा वक्फा, गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। प्लैनेट्स की बात हो रही है और अब हम चलते हैं 21 नवंबर से 27 नवंबर तक हफ्ता कैसा गुजरेगा और आगाज़ करते हैं एरीज़। जी प्रोफेसर साहब। जी, अमली अफराद की तरफ आते हैं तो अनवर फैज़ा, आपके इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में किस्मत का एक दरवाज़ा खुल रहा है। इससे ज़ाहिर है आपकी ज़िंदगी में बड़ी अच्छी तब्दीली आ जाएगी। इसकी वजह से आपको बड़े अच्छे मौके मिलेंगे। आपकी हर सूरत हाल जो है, ज़िंदगी का हर पहलू बेहतर हो जाएगा। आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। हफ्ता के वक्त में आपको कोई शोहरत भी मिल रही है, तो इस तरह आपका हफ्ता ये गुजरता चला जा रहा है। मैं आता हूँ सोरी हजरात की तरफ। टॉरस जो कि अपना मई में पैदा होते हैं। जी। तो सोरी हजरात, आपका इस हफ्ते में अज़वाजी ज़िंदगी में इतनी हम आहंगी आ रही है, इतना इत्तेफाक राय है, इतनी यगानगत आ रही है, इतनी आप एक दूसरे के करीब हो जाएंगे कि इतनी ज़िंदगी में आप पहले शायद न कभी हुए हों। तो इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाएं। अगर कोई आपने घर में बहुत बड़ा मनसूबा या बहुत बड़ा कोई आपने कारोबार शुरू, तो ये वक्त है आप मियाँ बीवी बैठ कर अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में इस इत्तेफाक राय से फ़ायदा उठाएं और फिर इस काम को इत्तेफाक राय से बड़ी बरकत मिलेगी, बड़ी तकवीत मिलेगी, फिर आगे चले। शराकत कारी के हवाले से दो प्लानट की जो है ज़रा टकराव आपस में, उसमें ज़रा एहतियात करें। आप शराकत कारी में जो तब्दीली लाना चाहते हैं वो ऐसी तब्दीली हो जो आपके शराकत कार को बुरी ना लगे। ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ जोजी हजरात। जोजी जेमिनी जून के लोग आपके कैरियर के हिसाब से बहुत ही खुशकिस्मत वक्त आ गया है। आपके कैरियर के लिहाज से जो आपकी कोशिशें आपने की हैं, लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, पसंद करेंगे और आपके कैरियर में आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा मौके आपके पास आ रहे हैं। और रोमानवी तौर पर आप हफ्ता के आखिरी 2-3 दिनों में अगर फ़ैसला करना है तो सोच समझ कर करें। उसके बाद मैं फिर ज़ोर दूंगा इस पर कि ये जो कारोबारी तौर पर आपका अच्छा वक्त आ गया है, इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। अब मैं सरतानी हज़रात की तरफ आता हूँ। जुलाई के लोगों के लिए ये हफ़्ता अच्छी आदतें शुरू करने के लिए बहुत अच्छा हफ़्ता आ गया है। जो भी अच्छे आदतें हैं उनको आप अपनाएं। प्लैनेट आपकी मदद कर रहे हैं। आदत शुरू करने में बड़ी मुश्किल पेश आती है, बड़ी कुव्वत इरादी का काम लेना पड़ता है, लेकिन प्लैनेट आपकी मदद कर रहे हैं। आप अच्छी आदतों को अपना लें। नंबर 2, इसके साथ साथ अच्छी आदतों के साथ साथ ऐसा करें, योगा अपना लें। इससे आपके दिलो दिमाग पर बहुत ही अच्छा असरात मरतब होंगे और आप खुश हो जाएंगे। अब मैं आता हूँ लियो 80 हज़रात की तरफ। 80 हज़रात के ये है जी कि आपके जो मामलात हैं वो ज़्यादातर आपके हक़ में हैं और ख़ानदान, फैमिली का कोई आदमी है, फैमिली का कोई फ़र्द है, आपकी फैमिली का कोई फ़र्द है जो आपकी हमायत करेगा, मदद करेगा। नंबर 2, ये आप एहसास करें कि फैमिली में अगर इकट्ठे मिलकर काम किया जाए तो ज़्यादा फ़वायद हैं इसमें। तो टीम वर्क जो है उसको आप अपनाएं और इस तरह आप अपनी फैमिली लाइफ में बेहतरी पैदा कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ समले हज़रात की तरफ। समले हज़रात, आपके लिए हफ्ता बहुत अच्छा है। आपने जो फ़ैसले किए हुए हैं उसमें आप बड़ी कामयाबी नज़र आ रही है। शराकत कारी के मामलात में भी आप बहुत कामयाब नज़र आ रहे हैं और रिश्तेदारों से मुलाकात करके आपको बड़ी खुशी होगी। औलाद की वजह से भी
किसी वजह से, औलाद की वजह से भी खुशी आ रही है, और इस तरह आप अपने काम को आगे बढ़ाते नज़र आते हैं। अब मैं आता हूँ मिज़ानी अफराद की तरफ। मिज़ानी अफराद, आप बातचीत मुज़ाकरात की तरफ माइल हो रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये जहन में रख कर और अपने प्लानिंग को जहन में रख कर, अपनी हिकमत अमली को जहन में रख कर, आप जो मुज़ाकरात होने वाले हैं उसमें हिस्सा लें। अपनी तरफ से आप मुज़ाकरात के हवाले से तामीरी तौर पर हिस्सा लें, और इंशाअल्लाह आपकी जो शख्सियत है, ईमानदारी की वजह से, इंसाफ की वजह से, ये दोनों चीज़ें आपके हक़ में जा रही हैं, इसकी वजह से आपका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। तो आप हिस्सा लीजिए मुज़ाकरात में और सूरत हाल को काबू में गिरें, हाँ जी, डालने की कोशिश करें तामीरी तरफ। मैं अल्लाह हेल्प यू। अब मैं तो अकबरी हज़रात की तरफ। अकबरी हज़रात, एक तो आपकी सेहत का मसला है, वो अब बेहतर हो रही है, लेकिन ये आपकी इंतहा पसंदाना जो ज़हनीत है, जो आपकी इंतहा पसंदाना बातें हैं, जो आप जिस तरह आप अमल करते हैं, जिस तरह आप सेहत के मामले में लापरवाही से काम लेते हैं, इसका मतलब ये है, प्लानर ये कह रहे हैं कि आप फ़िलहाल अपने आप को खुश न करें। जब तक एहतियात नहीं करेंगे सेहत फिर ख़राब हो जाएगी, और आपकी सेहत ठीक नहीं है, ये सोचें। आपके छठे खाने में सूरत हाल ठीक नहीं नज़र आ रही सेहत के हवाले से, तो आप इस सिलसिले में बड़े एहतियात से काम लें। दूसरा ये है कि इस हफ्ते में जो आप काम कर रहे हैं उसकी वजह से आपके साथी जो हैं उन पर बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। आपकी खुददमादी देख कर, आपकी कुव्वत इज़हार देख कर वो लोग खुश हो जाएंगे, आपके जो साथी हैं। तो आप जारी रखें इस काम को, और मैं एक दफ़ा फिर आपसे ये कहूँगा कि आप अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ सेजिटेरियस, आगे कौसी बुरे की तरफ, जिन्हें हम आम ज़बान में कौस कहते हैं, जो दिसंबर में जो लोग पैदा हुए हैं। आपके घर सूरज आने वाला है, अतारत पहले ही आ चुका है, ज़ोरा पहले ही आ चुका है, तो यूँ समझिए कि आपके हालात बहुत ज़्यादा आपके हक़ में आने वाले हैं। आपने पिछले 3-4-5 हफ्तों में आपको कोई रंजिश हुई है, आपने बड़ा बुरी तरह महसूस किया है, तो इन प्लैनेट के आने की वजह से आप महसूस करेंगे कि वो रंजिश आपकी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल। तीसरी बात यह है कि आपको अच्छे मौक़े मिल रहे हैं, उन मौक़ों को किसी सूरत ज़ाया ना होने दें। ठीक। और पेशेवराना ज़िंदगी जो है वो आपकी बेहतर नज़र आती है। आप इस हफ्ते अपनी ज़िंदगी से काफ़ी हद तक मुतमईन नज़र आए। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, नाज़रीन हमारे वापस आते हैं। तो कैप्रिकॉर्न, मेरे महबूब कायद का भी यही स्टार है, कैप्रिकॉर्न। एक छोटे से वक्फे की। वेलकम बैक नाज़रीन। जी प्रोफेसर साहब, कैप्रिकॉर्न जद्दी। हम आते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। वो लोग जो जनवरी में पैदा होते हैं, नंबर 1 जद्दी हज़रात, आप रूहानियत की तरफ माइल हो रहे हैं। अच्छी बात है, अल्लाह का ज़िक्र करें, इबादत करें, ये हफ्ता ऐसे ही है। नंबर 2, आपको नए लोग मिलने आ रहे हैं, नए दोस्त पैदा हो रहे हैं, उनसे नई दोस्ती पैदा हो रही है, नई दोस्ती बनेगी। आप उनसे मिलकर मशावरत करें और अपने बारे में और अपने आने वाले हालात के बारे में इकट्ठे मिल बैठ कर सोचें। उसके बाद आपकी जो है सूरज और मुश्तरी का एक अच्छी नज़र बनी हुई है, उसकी वजह से अमूमन तोहफे मिलते हैं। तो जद्दी हज़रात, आपको इस हफ्ते तोहफा मिल रहा है, गुड। उसके बाद एक्वेरियस तलवी हज़रात, हाँ जी, उसके बाद ये है कि आप अगर समझते हैं जिन लोगों की आपको समझ आ गई है कि वो आपका साथ नहीं दे रहे, आप उनसे जान छुड़ाएं, वरना बाद में आपको वो बड़ा ख़राब करेंगे। अब मैं दलवी हज़रात की तरफ आता हूँ। जी, दलवी हज़रात, सबसे पहले 21, 22, 23 के बाद मुश्तरी मुस्तकीम होने के बाद आपको पैसे आ रहे हैं, माली हालात आपके बहुत बेहतर हो जाएंगे। नंबर 2, आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर मुस्तकबिल के बारे में सोचें कि हम दोनों मिलकर
मुस्तकबिल को किस तरह बेहतर बना सकते हैं कारोबारी तौर पर। ये असरात इस हफ्ते पाए जाते हैं और आप अपने दोस्त के साथ, पार्टनर के साथ मिल बैठ कर ये सारे बातें तय करें और अपना आपका अज़वाजी ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है। उसके अलावा अब ये जो अच्छी नज़र लगी हुई है मुश्तरी की और सूरज की, आपकी जो पेशा वराना ज़िंदगी है, इसमें बहुत ही अच्छे असरात मरतब हो रहे हैं। ठीक हो गया। लोग आपकी कोशिशों को सराहेंगे, आप पॉपुलर होते नज़र आते हैं। स्पाइसेस होती हजरात। और अब मैं आता हूँ होती हजरात आखिर में हूती अफराद की तरफ। हूती अफराद ऑन दी होल आपके सितारे सही हैं। आला तालीम के लिए जो हूती नौजवान आला तालीम के लिए कोशां हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। इतने अच्छे सितारे लगे हुए हैं कि उनकी ज़हनी तवानाई और अपना ज़हनी तवानाई और तख्लीकी सलाहियतें इस हफ्ते अरूज पर चली जाएंगी, जो कि आला तालीम के लिए ज़रूरी होती हैं। तो इस लिहाज से अल्लाह ताला आपको अच्छे जहन से नवाजने वाला है और आप इससे फ़ायदा उठाएं और अपनी सलाहियतों को काम में लाएं। ठीक हो गया जी। और आपकी जो कोई अच्छी बातें हैं, जो अच्छे काम किए हुए हैं, उस लिहाज से भी आवाम और आला अफसरान आपकी बड़ी तारीफ़ करेंगे। ठीक हो गया जी। अब मैं एक और बड़ा फैसला, प्लैनेट्स कंप्लीट हो गया। अब एक अहम इशू है जिस पर नाजरीन मैं आपके साथ एक 2 मिनट की चाहता हूँ, और वो गुफ्तगू ये है कि जो आदमी भी इस वक्त, जो मीडिया आउटलेट, जो सहाफ़ी भी हक सच की बात कर रहा है, उसके ऊपर एक तलवार सी लटका दी गई है। हम सब उसी तलवार की लपेट में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आज मैं अभी ज़िक्र करने लगा हूँ शुएब शेख साहब का, जो बोल के मालिक हैं, और बुनियादी तौर पर हम जो भी इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, इसमें उनकी कंसेंट शामिल, एडिटोरियल लाइन जो हमने ली है उनकी कंसेंट से ली है और उसकी कीमत वो अदा कर रहे हैं। ये मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि उनकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी, उसमें बड़ी थ्रेट्स हैं। इमरान खान साहब ने क्या कहा, पहले ज़रा मैं उनकी गुफ्तगू आपको सुनवा देता हूँ। जी सुनाइए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, हमें बहुत ही सीरियस थ्रेट्स हैं शुएब साहब को। और इस हवाले से एक और जो अहम चीज़ है, उनका एक मुकदमा है जो पिछले 6 साल से पेंडिंग है, और 1 महीने से पहले उस पूरे 4-5 साल में 3-4 दफ़ा उसकी हेयरिंग्स हुई, लेकिन अब पिछले 1 महीने में 2 दफ़ा हो चुकी हैं। और जिस वजह से मैं ये ज़िक्र कर रहा हूँ, हमें ये थ्रेट्स हैं कि हमला जो है वो इस्लामाबाद में हो सकता है। इस पर मैंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस हैं ख्वाजा आमिर फ़ारूक, उनको मैंने एक लेटर भी लिखा जिसमें उनसे हमने ये इस्तदा की कि बिल्कुल इसके बावजूद कि शुएब शेख बीमार हैं, हम अदालत में ज़रूर पेश होंगे, लेकिन हमारी आपसे इस्तदा है कि आप कोई भी तारीख़ 29 नवंबर के बाद रखते हैं। लेकिन हमें वो तारीख़ नहीं मिली। 1 हफ़्ते की तारीख़ दी गई है, अब 22 को गालबन या 23 को। लेकिन हमें बहुत एक ख़तरा है, और वो ख़तरा ये है, ये रिपोर्ट्स की बुनियाद पर है, हमें जो थ्रेट्स मिले हैं कि इस्लामाबाद में हमला हो सकता है। तो और हम इसीलिए 29 नवंबर के बाद इस्लामाबाद आना चाह रहे थे। मैं सिर्फ़ एक नहायत मुअद्दबाना ये इल्तमास करता हूँ और ये गुजारिश करता हूँ, एक सवाल भी छोड़ रहा हूँ मैं, खुदा न खास्ता अगर कोई हमला हो तो फिर उसके ज़िम्मेदारान कौन होंगे। मेरी इल्तिजा है, मेरी ये इस्तदा है कि हमें 29 नवंबर के बाद अगर हम इस्लामाबाद में आएँ तो हम महसूस करते हैं कि शायद सूरत हाल बदल चुकी होगी, और जो इस वक्त जो जिन ख़तरात का हमें सामना है वो शायद उस तरह से नहीं होंगे। लेकिन बड़ा ये एक अजीब मामला है इस पर कि हमें 29 से पहले फिर इस्लामाबाद में लाया जा रहा है, और हम बहुत इस लिहाज से बड़े ख़तरात का हमें सामना है। और हम ये महसूस करते हैं कि खुदा न खास्ता कहीं जब हम यहाँ पर आएँ शुएब साहब तो उन पर कोई हमला ना हो, और अगर खुदा न खास्ता ये होता है तो फिर उसके ज़िम्मेदार कौन होंगे। मैं इजाज़त चाहता हूँ। ये आज का तज्ज़िया, सितारों का हाल भी आपको सुनाया, अपनी भी कहानी इंतहाई बेबसी के आलम में सुनाई। डरा हमें कोई नहीं सकता, चुप हम नहीं होंगे, बेनकाब हम करते रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमारी ये इल्तिजा है हमारे अपने इदारों से कि वो हमारी जो मजबूरियां हैं उसका भी एहसास कर लें। अल्लाह ताला हम सब पर, पाकिस्तान पर रहम करे।
इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। आई लव बोल। बोल को वेलकम कहता आजादी मार्च के लिए मैं बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज की, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इज़हार आसादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।